हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम की समरी, जो कि है सीबीएसई क्लास 10 का जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक पोएम है। तो समरी सारांश देखते हैं। जंगली जानवरों को कैसे बताएं, मतलब हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो है कैरोलिन मैस द्वारा लिखित एक हास्य कविता है। कविता जंगली जानवरों की पहचान करने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। कविता में जो है जानवरों के नाम की पहचान करने के लिए सुराग दिए गए हैं। कविता में 6 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक में एक जंगली जानवर को उसकी विशेषताओं और विशेषताओं के साथ परिभाषित किया गया, मतलब कि 6 पैराग्राफ्स है, 6 स्टैंजा है। यह कविता एक पहेली को सुलझाने और जानवरों की पहचान करने की तरह है। यह एक रोमांचक और जो है मजेदार कविता है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर कभी आपको संयोग से जाना चाहिए पूर्व में जंगलों के लिए, और अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए एक बड़े और ताबीज जानवर, यदि वह आप पर बरस रहा है जैसा कि आप रंग रहे हैं, आपको पता होगा कि यह एशियाई शेर है। तो इसमें कवि जो है कहता है कि अगर वे जंगल में जाते हैं तो वे जंगल के विभिन्न जानवरों को कैसे पहचानेंगे। कवि तब एशियाई शेर का वर्णन करने लगता है। वह कहता है कि अगर आपके पास पीले भूरे रंग की त्वचा के साथ कोई जानवर घूमता है और आपको इतना डर लगता है कि आप डर से मर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक एशियाई शेर से मिल चुके हैं। फिर or if some time when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. या कुछ समय जब घूमते हुए एक महान जंगली जानवर आपका स्वागत करता है एक पीली जमीन पर काली धारियों के साथ, बस ध्यान दे कि क्या यह वह आपको खाता है। यह सरल नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है कि बंगाल टाइगर विचार करने के लिए। इसमें कवि एक शाही जानवर का वर्णन करता है जिसकी पीली त्वचा पर काली धारियां होती है और वह जंगल में खुलेआम घूम रहा है। वह कहता है कि आप निश्चित रूप से बंगाल टाइगर होंगे यदि वह आपको खाना शुरू कर दे, लेकिन जानवरों को जानने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको उसे पहचानने के लिए मरना है। If strolling forth a beast you view, whose hide with stops is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. यदि आप आगे बढ़ते हैं तो एक जानवर जिसे आप देखते हैं जिसके धब्बों के साथ छिपाव है, जैसे ही वह आप पर चढ़े आप जानते हैं कि वह तेंदुआ है। ट्विल दर्द के साथ दहाड़ने के लिए अच्छा नहीं है, वह केवल लेट जाएगा और फिर से लेप करेगा। इसमें कवि एक जानवर का वर्णन करता है जो धीमे आराम से चलता है और उसकी शरीर जो है पूरी तरह से छोटे धब्बों से ढका होता है, जो उसे नमक और काली मिर्च का रूप देता है। पशु के शरीर पर छोटे धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उसके शरीर को जो है छोटी वस्तुओं से मारा हो। अगर वह जानवर आप पर कूदता है तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक तेंदुआ है। उस समय भले ही आप रोएं, तेंदुआ आपको नहीं छोड़ेगा, तो सावधान रहें और उसे आप पर कूदने की अनुमति ना दें। If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. यदि आप अपने यार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, आप एक प्राणी से मिलते हैं जो आपको बहुत मुश्किल से गले लगाता है। यह भालू है, सुनिश्चित करें। यदि आपको कोई संदेह है तो मुझे लगता है वह आपको केवल एक और दुलार देगा। इसमें कवि कहता है कि यदि आप एक खेत में चल रहे हैं और आपको एक जानवर दिखाई देता है जो आपको बहुत कसकर गले लगाता है, तो सुनिश्चित करें कि यह एक भालू है। यदि आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप पुष्टि कर सकते हैं कि क्या यह आपको फिर से गले लगाता है। कवि कहता है कि जब कोई आपस से प्यार करता है तो आपकी परवाह करता है, तो वे आपको एक तंग गले देकर अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। हालांकि जब कोई भालू आपको वास्तविकता में गले लगाता है तो यह आपको उसके तंग गले से मार देगा। Thought to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. हालांकि शिकार के जानवरों में अंतर करने के लिए एक नौसिखिया विशेष हो सकता है। मगरमच्छ आप हमेशा
सकता है। हाइना से इस प्रकार बताओ। हाइना मुस्कुराहट के साथ आती है, लेकिन अगर वे मगरमच्छ रोते हैं। 5वें श्लोक में कवि जो है पाठकों से पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि अपने शिकार का शिकार करने पर वे जानवरों को कैसे पहचानते हैं। वह आगे बताती है कि जब हाइना अपने शिकार को मारती है तो वे मुस्कुराते हैं। इसी तरह मगरमच्छ जब शिकार करते हैं तो उनकी आंखों से में आंसू होते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. सच्चा गिरगिट छोटा है, एक छिपकली तरह की चीज। उसके पास कोई कान नहीं है और एक भी पंख नहीं। अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, आप जिस गिरगिट को देखते हैं उसे देखें। कवि एक छोटे से सरीसृप का वर्णन करता है जो उसकी त्वचा का रंग बदल सकता है। यह छिपकली की तरह दिखता है, लेकिन उसका कोई कान या पंख नहीं होता। जब पेड़ पर कोई नहीं होता तो आप इस गिरगिट या बगीचे को की छिपकली को देखेंगे। अपनी त्वचा का रंग बदलने के लिए गिरगिट की क्षमता उसे शिकारी और अन्य जानवरों से बचाती है। तो यहाँ ये फिर जो है हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।